हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव, लेकर हाजिर हूं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार? उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कश्मीर का मुद्दा चलेगा। कश्मीर पर प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक में क्या कुछ हुआ, इस वक्त उमर अब्दुल्ला उसके बारे में बता रहे हैं। सीधे सुनते हैं क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। हमने तो अपनी पार्टी की तरफ से वजीर आजम साहब को और सबको कहा कि जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान की तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें अदालत से जो है इंसाफ हासिल होगा। लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब को ये भी हमने समझाया कि एक विश्वास टूट चुका है जम्मू कश्मीर और केंद्र के दरमियान। उस विश्वास को दोबारा कायम करना वो मरकज़ की जो हुकूमत है, सबसे पहले तो उनकी ज़िम्मेदारी है और उसके लिए जो कदम वज़ीर आज़म साहब उचित समझें, सही समझें, उनको वो कदम उठाने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने बात बिल्कुल मतलब एक अच्छे माहौल में सुना और हमने उनसे गुजारिश की कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैसले जो लिए गए जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल हित में नहीं हैं, उनको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ, चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए। कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं, इसमें फुल स्टेटहुड विद JNK cadre restored to JNK, not UT cadre, not any other cadre. JNK must be restored its full statehood and must be restored its own independent cadre. And at the same time, almost all the speakers were unhappy with the move to single out Jammu and Kashmir for delimitation. There was no need. If the whole exercise of 5th August 2019 was to bring Jammu and Kashmir at par with the rest of the country, then by having a delimitation exercise independent of the rest of the country, you have set us apart from the rest of the country. So this delimitation exercise is something that has led to a lot of suspicion. We want it to be re-looked at, and we want that JNK should be, as with other states, the people should be allowed to choose their own government, and that government should be allowed to take decisions that are in the interests of the people of JNK. So this was largely the point of view that we placed in front of the Prime Minister. उमर साहब, कोई आपको एश्योरेंस मिल पाया स्टेटहुड रिस्टोर करने को लेके? राजनीतिक इन दोनों चीज़ों पे गृह मंत्री साहब ने भी और वज़ीर आज़म साहब ने दोनों ने कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर करना और जल्द से जल्द चुनाव करना वो चाहते हैं कि दोनों चीज़ों पे बहुत जल्दी जो है कार्रवाई शुरू हो। परिसीमन पे कोई चर्चा हुई? गवर्नमेंट इज विलिंग टू होल्ड इलेक्शन, वेदर देयर वाज एनी इंडिकेशन दैट द प्राइम मिनिस्टर हैड इलेक्शन इन हिज माइंड? प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे इलेक्शन हो और एक चुनी हुई सरकार आ जाए और चुनी हुई सरकार जो है वहाँ के लोगों के लिए फिर फैसले लें। उन्होंने खुद माना कि ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों को कभी कबूल नहीं होगा
और ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी कुछ खामियां और कमज़ोरियां रहती हैं, जिनको दुरुस्त करना जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फिर काम बन जाता है। So, but election as a UT और election as a full state? लेकिन अब हमने तो, और इसमें एंड में आज़ाद साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जो है पहले रिस्टोर होना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब ने इस पर कुछ कहा नहीं, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या होता है। क्या फुल स्टेट में लद्दाख शामिल होगा? अब हमने तो आपसे कहा कि अब हम 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते, तो उसमें रियासत का बंटवारा भी है। हम तो चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात आ जाए तो उसमें रियासत के जो 2 हिस्से किए गए हैं उस पर भी हम अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। उमर साहब, पीएम ने कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों खत्म होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोशिश से दिल की और दिल्ली की दूरी कम होती है? अब एक मुलाकात से ना दिल की दूर होगी, ना दिल्ली की दूरी होगी, कम होगी, लेकिन मुलाकात का अगर सिलसिला बना रहे और अगर जैसे फारूक साहब ने मीटिंग में कहा जो एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास की अब कमी रही है, तो उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुझे लगता है जो वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों वो दूर करना चाहेंगे, तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन हम में से कोई शायद ये उम्मीद करें कि एक ही मीटिंग में ये सारा कुछ मुमकिन होगा, ये शायद हमारे तरफ से कोई एक गलतफहमी होगी। डिमिलिटेशन पे कोई? और इस वक्त महबूबा मुफ्ती भी बोल रहे हैं, आइए सीधे लिए चलते हैं। और इस वक्त महबूबा मुफ्ती भी बोल रहे हैं, आइए सीधे लिए चलते हैं। जज्बाती तो टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों का रोज़गार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, जो जब तक हमारा ये जो रोज़ कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या दूसरे जो टूरिज़्म के साथ करने वाले लोग हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज मिलना चाहिए, ताकि उनकी जो सख्ती है वो दूर हो जाए। ख़ासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है।
अगर जोर से सांस भी लेते हैं पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। मैंने बिल्कुल कहा उनको, मैंने कहा कि आपका एजेंडा था इसको हटाना, मगर अगर आपको हटाना था तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को बुला के तब हटाना चाहिए था। इस तरह इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने का कोई हक नहीं था। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने महबूबा मुफ्ती को सुना, आपने उमर अब्दुल्ला को सुना, दोनों ने कहा बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, 370 की बहाली के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हम ये लड़ाई लड़ेंगे। आर्टिकल 370 हमारी पहचान है और मुजफ्फराबाद ट्रेड चालू करने के लिए पाकिस्तान से बात हो, यानी पाकिस्तान से बात हो, ये बात एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने दोहराई है। और इसके बाद अमित शाह ने बाकायदा ट्वीट किया है, आप ये देख सकते हैं उन्होंने ट्वीट में क्या कहा। उन्होंने कहा वी आर कमिटेड टू इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज डिस्कस्ड एंड द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एंड पीसफुल इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन रिस्टोरिंग स्टेटहुड एज प्रॉमिस्ड इन पार्लियामेंट। ये ट्वीट किया है अमित शाह ने। प्रधानमंत्री ने ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें जम्मू कश्मीर के लगभग 14 नेता जो थे वो मौजूद थे, और इस बैठक के बाद हमने उमर अब्दुल्ला की बात आपको सुनवाई। उन्होंने कहा कि एक बार बातचीत से हर समस्या का हल नहीं हो जाता, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री के साथ ये बात हुई है और हमने अपनी अपनी बात रखी है। यही बात महबूबा मुफ्ती ने भी कही। उन्होंने कहा कि 370 की बहाली के लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था और ये इलीगली जो है हटाया गया है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली में इसको लेकर बातचीत होनी चाहिए थी, ये बात उन्होंने कहा कि हालांकि अभी हम अमित शाह का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने बैठक के बाद दो ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर से किए सारे वादे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे, ये केंद्र सरकार का वादा है। ये बात अमित शाह ने कही है और एक के बाद एक उन्होंने 2 ट्वीट किए। कश्मीर से जितने भी वादे हैं वो सारे के सारे वादे पूरे किए जाएंगे। कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, ये बात भी अमित शाह ने अपने ट्वीट में की है। डिलिमिटेशन के बाद कश्मीर में चुनाव होंगे और यही बात अभी उमर अब्दुल्ला भी कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, लेकिन डिलिमिटेशन का काम पहले होगा। और इसी बात को एक तरह से ट्वीट किया है अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि कश्मीर से जितने भी वादे हुए हैं वो पूरे किए जाएंगे, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। और यहां हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य कहां पहुंचे, किस मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, ये तमाम बातें आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद हासिल करेंगे। तो बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करें तो आज कई खबरें यहां से आई हैं, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज सबसे ज्यादा चर्चा में ये तस्वीर है। मुख्यमंत्री योगी से खराब रिश्तों के बीच उड़ रही जो खबरें हैं उनके बीच फिर से पैचअप के बाद केशव प्रसाद मौर्य आज मिर्जापुर में सीधे मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मां के दरबार में हाजिरी लगाई है। केशव प्रसाद मौर्य ने बाकायदा पूजा आरती करते हुए नजर आ रहे हैं और मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी का ये मंदिर है और यहां आप देख सकते हैं किस तरह से बाकायदा वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी ये यात्रा मंदिर से ज्यादा सियासी हो गई है, क्योंकि उनसे योगी के रिश्तों से लेकर जनसंख्या नियंत्रण, उसके अलावा धर्मांतरण, पंचायत चुनाव और 2022 चुनाव को लेकर कई सवाल पूछे गए, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री से शानदार और जानदार उनके रिश्ते हैं, यानी कोई उसमें डाउट नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से उनके जो रिश्ते हैं बेहद शानदार हैं और जानदार हैं। 2022 में 300 से ज्यादा सीट लाएंगे, ये बात भी केशव प्रसाद मौर्य ने की। और जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार जो है बेहद गंभीर है। और क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। केशव जी मुख्यमंत्री से कैसे संबंध है? अभी शानदार जानदार संबंध है, माता विंध्यवासिनी मैया के आशीर्वाद से बहुत अच्छा। तो
इस जवाब से आप समझ सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मतलब उत्तर प्रदेश बीजेपी के भीतर चल रहा तूफान जो है वो पूरी तरह से शांत हो गया और अब बीजेपी मिशन 2022 और टारगेट 325+ पर है। लेकिन बीजेपी ये सब अचीव कैसे करेगी? बीजेपी इन 6 मुद्दों पर 2022 के मैदान में उतर सकती है। तो पहला मुद्दा हम आपको बता दें, पहला मुद्दा है डेवलपमेंट का, विकास का, यानी कितना विकास इन 5 सालों में किया है और कितना विकास आगे करेंगे अगर दोबारा सरकार बनती है। वहीं दूसरा मुद्दा अगर बात करें वैक्सीनेशन का, कितनी बड़ी पॉपुलेशन को उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेट किया है, वो एक मुद्दा बनाएगी। उसके अलावा तीसरे मुद्दे की बात करें तो पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण। वहीं अगर चौथे मुद्दे की बात करें तो धर्मांतरण पर रोक पूरी तरह से लगाई जाएगी। इसको लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार। और 5वां मुद्दा जो है वो है कि अपराध मुक्त करना, उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से अपराध को वहां से खत्म कर देना है। और स्पीच आपको बता दें, कश्मीर पर एक बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। देखिए हकीकत क्या है सौरभ शर्मा के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।